नमस्कार। आज मैं घरौंडा में राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म में आई हूँ, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के ड्रैगन मिलते हैं। राणा साहब से अभी मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर कि यहाँ पर अलग अलग तरह के ड्रैगन हैं। अभी सर हमें बताएंगे। हाँ जी सर। देखिए ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है, डिस्ट्रिक्ट करनाल, घरौंडा कस्बा है और ये घरौंडा में ये है प्रॉपर रेलवे स्टेशन के नज़दीक। ये ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन हमने 2019 में शुरू किया था, लगभग आज 5-6 साल हो चुके हैं। यहाँ इस फार्म पे करीबन 90 वैरायटीज़ हैं ड्रैगन फ्रूट की। अक्सर लोग लाल ड्रैगन फ्रूट, पीला ड्रैगन फ्रूट और सफ़ेद ड्रैगन फ्रूट ही पता है उन्हें, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो अभी वीडियोज़ में भी आप देखेंगे। तो अलग अलग ड्रैगन फ्रूट की अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई मीठा कम होता है, कोई मीठा ज़्यादा होता है, किसी का साइज़ अच्छा होता है, किसी की ग्रोथ अच्छी होती है। तो उस हिसाब से वैरायटीज़ अलग अलग वैरायटीज़ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होता है। तो इस ऑर्चर्ड में आपको विजिट कराएंगे और अलग अलग वैरायटीज़ आपको यहाँ दिखाएंगे। तो ये आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर किसी ने ड्रैगन फ्रूट का ऑर्चर्ड लगाया हुआ है या लगाने वाला है तो एक आइडिया लग जाता है उसे कि वैरायटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं अभी आपको ऑर्चर्ड विजिट करा देता हूँ। लगाने के इसके 2 तरीके होते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इस साइड आप में कैमरा घुमाओ तुरंत। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रिंग एंड पोल सिस्टम है। इसे रिंग एंड पोल सिस्टम बोला जाता है। इसे ट्रेडिशनल सिस्टम भी बोला जाता है। 1 एकड़ में 2000 पौधे लगते हैं, यानी 500 पोल, एक पोल पे 4 पौधे। और आप मेरे दूसरी साइड में जो देख पा रहे हैं, इसे ट्रली सिस्टम बोलते हैं, यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटी। इसमें आपके 1 एकड़ में 4000 से 4500 पौधे तक आप लगा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से फिर डबल आती है। हमने काफ़ी ट्रायल किए, 4000 के हिसाब से भी लगाया 1 एकड़ में, 6000 के हिसाब से भी और 8000 के हिसाब से भी। ये हमने ट्रायल किया, यानी एक लाइन पे हमने सैंपल के रूप में इसे लगाया और देखा क्या आउटपुट आती है। जिसमें हमको अच्छी आउटपुट मिली वो हमने फिर आगे उसे हमें एक्सटेंड कर दिया। तो हमने ये नोटिस किया है कि जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम है उसमें आपके 4500 पौधे फिट है। उसमें ज़्यादा पौधे की ज़रूरत नहीं है, जितने उसे चाहिए उतने ही, क्योंकि पौधे के अगर दूरी ज़्यादा होगी या ठीक मीडियम दूरी होगी तो वो कंपटीशन नहीं करेगा। रूट जोन अच्छे से फैलेगी, हवा, एयर वेंटिलेशन, तो खुराक पानी भी अच्छी मिलेगी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। तो ज़्यादा पौधे लगाने से मतलब ये नहीं है कि आपका ज़्यादा फ्रूटिंग आएगा। लिमिटेड पौधे लगाइए, जितनी उसमें क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कीजिए और आपको उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जैसे ये लाइन आप मेरे पास देख पा रहे हैं पीछे में, इसमें 3 स्टेज एक साथ चलती हैं, यानी एक बार में 3 स्टेज चलती हैं। जैसे कि ये फ्लावर का बड है, ये बहुत अभी थोड़ा बड़ा हो चुका, करीबन 7-8 दिन के बाद ये फूल खिलेगा। फूल खिलने के बाद में फिर ये फ्रूट में धीरे धीरे देखिए ये फ्रूट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हरा है, करीबन ये 7 से 8 दिन में एकदम पीला, ये पीला ड्रैगन फ्रूट है। ये बाहर से पीला और अंदर से सफ़ेद होता है। इसका ब्रिक स्कोर यानी मिठास, एक पके हुए सेब के अंदर 8 से 10 मिठास होती है। इसके अंदर जो मिठास है वो 19 से 20 है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट फीका नहीं होता। जो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं वो करीबन 20 से 25 दिन शिप में रहता है, फिर एंड कस्टमर के हाथ में 20-25 दिन में आता है। तो वो प्रीमेच्योर तोड़ते हैं, कच्चे फ्रूट में और एक डाली पे पके हुए फ्रूट में बहुत अंतर होता है। कोई भी फ्रूट का उसमें मिठास फिर उस हिसाब से बढ़ जाती है। भारत में कोई भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है तो वो पका हुआ ड्रैगन फ्रूट तोड़ता है, क्योंकि हमारी मंडियों में 3 से 4 दिन में ऑल ओवर इंडिया घूम जाता है। तो यहाँ मिठास ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हमारी मिट्टी में कुछ खास है, लेकिन हमें तोड़ते टाइम से उसे। ये देखिए इनके ऊपर ये किस लिए जाली चढ़ाई है, किसी किसी में है, किसी में जाली नहीं है। देखिए जैसे आपकी क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना होगा। देखिए इस पे कोई जाली नहीं है। यस, ठीक है। हाँ तो इस पे क्या होता है, कई बार क्या आता है, इंसेक्ट अटैक कर देते हैं, दाग धब्बा आ जाता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी यूनिफॉर्म कलर नहीं बनता, ऊपर से एकदम पीला हो जाएगा लेकिन हल्का फीका नीचे रह जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कलर होता है, इंसेक्ट अटैक नहीं करते, फ्रूट फ्लाई अटैक नहीं करती और यूनिफॉर्म कलर बनता है। इवन फ्रूट का साइज़ भी इंप्रूव होता है, क्योंकि बाहर में तो देखिए धूप भी लग रही है तो फ्रूट का साइज़ उस हिसाब से इन्हेंस नहीं होता जो इसमें होता है। अमरूद पे भी हम कवर बैग चढ़ाते हैं, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी बनती है। तो ऐसे ही हम ड्रैगन फ्रूट में भी करते हैं। और ये सर, ये अंजीर है। अंजीर, ये अंजीर की हमारे पास में करीबन 3 वैरायटी है। लगभग हमने सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप यहाँ पे लगाई हुई, चाहे अंजीर हो, नाशपाती हो, आलू बुखारा हो, नेक्ट्रीन हो, ग्रेप फ्रूट हो, एप्पल हो, अमरूद की 7 से 8 वैरायटी है। जूम करके भी दिखाना। इसमें भी अंजीर में भी 3 वैरायटी है हमारे पास में। एक ब्राज़ीलियन अंजीर है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वो ब्लैक कलर की आती है और काफ़ी बड़ा साइज होता है। ये पीला अंजीर होता है। थोड़ा पका है क्या ये? हाँ देखिए, अब इसके ऊपर ना हल्का हल्का देखिए कलर आने लगा है। यस, ये देखिए हल्का हल्का इसके अंदर कलर आने लगा है। जब ये पक जाता है तो ये दूध नहीं छोड़ेगा, देखिए अब दूध छोड़ रहा है, ये देखिए। यस, और ये इस तरह से देखिए, अब इसमें 2 दिन में ये पक जाता है बिल्कुल अच्छे से।
ये और अलग इसमें अलग, ये बैग्स का भी बताना, ये बैग्स क्या है? मैंने बहुत जगह आपके ये बैग्स देख रही हूँ। मैं आगे दिखाता हूँ। ये ओके आपको ओके ओके सर, ओके। और ये किस चीज़ का है? ये एप्पल का है, ये हमारा एप्पल का प्लांटेशन है। ये एप्पल के हमारे पास में करीबन 20 के करीब पौधे हैं। और ये एप्पल के? एप्पल गर्मियों में आता है। जब मोस्टली एप्पल जम्मू कश्मीर में जो लगता है वो सर्दियों में आता है, लेकिन ये गर्म इलाकों का एप्पल है। ये 3 वैरायटी है, हरमन 99, अन्ना और डोरसेट गोल्डन। ये तीनों वैरायटी हमने यहाँ लगाई हुई है। तो गर्मियों में हमें एप्पल का लुत्फ़ उठाने के लिए मिलता है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। और ये भी एप्पल के ट्रीज हैं? ये भी सब एप्पल के ट्रीज़ हैं। इसके ओके। बैक साइड में किन्नू के ट्रीज़ हैं, फिर अच्छा। यहाँ गोवावा के हैं, उसके बाद में आपके आलू बुखारा हो गया। ये आपके संतरे के हैं, किन्नू के हैं। क्या इसमें लगते हैं? हाँ, किन्नू ये संतरे? अभी 1 साल का पौधा हुआ है। अच्छा, ये 1 साल का पौधा है। हाँ, ये पमेलो है, जिसे आप चकोतरा भी बोलते हैं। Yes. वो लाल रंग का चकोतरा है ये वाला। सर यहाँ फिर इसमें देखना, इसमें ये येलो वाले आए हुए हैं, उसमें वो रेड है। मैं आपको अलग अलग, यहाँ अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ओके, जो ड्रैगन ओके। फ्रूट का फूल अक्सर पीला होता है। यस, ये मैं पीला। आपको लाल दिखाता हूँ, देखिए। हाँ, वो लाल दिखाई दे रहे हैं। ये लाल देखिए, ये है। ड्रैगन फ्रूट का ये लाल वैरायटी है। इसमें लाल फूल खिलेगा, चाहे वैरायटी पीली हो, हाँ। चाहे वैरायटी लाल हो, चाहे वैरायटी सफ़ेद हो, उसका फूल पीला ही खिलता है। लेकिन ये वैरायटी अलग है, इसका फूल लाल खिलता है। ये देखिए ना, पूरा लाल है। ये और रात अंदर को से भी वाइट होगा? नहीं, अंदर से लाल निकलेगा। लाल ही होगा। अंदर से लाल निकलेगा। ये सब जितने भी आप ये लाइन देख रहे हैं, हाँ, यहाँ देखिए हमने सिस्टम अलग इम्प्लीमेंट कर दिया। यस। वहाँ फ्लैट स्ट्रक्चर था और यहाँ हट नुमा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्यों लगाया? ये स्ट्रक्चर इसके लिए लगाया क्योंकि हमारे यहाँ 3 मार हैं ड्रैगन की। गर्मी 48 डिग्री हो जाती है हमारे, 40 से 48। सर्दियों में हमारा 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर जाता है। और तीसरा हेलस्टॉर्म यानी ओले। तो ये तीनों को प्रोटेक्ट करता है। गर्मी के समय पे 50% धूप आने देगा, ओले से बचाएगा। सर्दी के समय पे हम पॉलीथीन डाल के एक टनल बना सकते हैं। अगर टेम्परेचर बाहर 2 है तो अंदर एटलीस्ट 6 कम से कम तो रहेगा। उस समय फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब ओस, पाला और नमी अंदर नहीं जाएगी तो फंगल इन्फेक्शन का चांस कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड के मुकाबले। यस। तो यहाँ हमने बीच में बागवानी के पौधे भी लगा दिए ताकि पैरेलल हमें ड्रैगन से भी आउटपुट मिले और इन पौधों से भी हमें आउटपुट मिलता रहे। ये ग्रेप्स की भी अलग से वैरायटी है? ग्रेप्स की हमारे पास 2 वैरायटी हैं, एक ब्लैक ग्रेप्स हैं और ये एक ग्रीन ग्रेप्स है। ये पूसा की अभी लेटेस्ट वैरायटी थी, वो हमने लगाई है। ये करीबन 1.5 साल का प्लांटेशन है। वो भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। ये सभी फ्लावर्स निकले हुए हैं। ये अभी फ्रूट करीबन 1 हफ्ते के बाद में मैच्योर होने लगेंगे। और 1 हफ्ते के बाद में? 1 हफ्ते के बाद कलर आने लगेगा मैडम इसका। अभी देखिए साइज ले रहा है और साइज भी हाँ, काफी साइज अच्छा सबका अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। ये आड़ू के हैं शायद? ये बेलपत्र है। हाँ, उसके बाद ये आड़ू है, कड़ी पत्ता है, उसके बाद नेक्ट्रीन चालू हो जाता है। और ये नेक्ट्रीन की देखिए लाइन है। नेक्ट्रीन क्या होता है? ये बाहर से आलू बुखारा होता है और अंदर से आड़ू होता है। तो काफ़ी कॉस्टली फ्रूट है और हमारे अडोप्टेड है। और ये 1.5 साल का प्लांटेशन है और इस पे इस बार काफ़ी अच्छा फ्रूट आया। ये कैश क्रॉप भी माना जाता है, ड्रैगन के लिए एकदम सूटेबल क्रॉप है। गर्मी के समय पे ये फिल्टर करके धूप देता है ड्रैगन को, यानी झुलसने से बचाता है। सर्दी के समय पे एक भी पत्ता नहीं रहता, जिस समय हमारे ड्रैगन को धूप की ज़रूरत है। रूट जोन 2.5 फुट नीचे बनती है और 2.5 फुट का एक सर्कल बनता है, यानी कल ये ड्रैगन का फीडिंग नहीं ले सकता। ओके। यानी कल इसकी मदद ही करेगा। इसका जो फ्लावर आते हैं वो फरवरी में आते हैं और जून में फ्रूटिंग देके ख़त्म हो जाता है। जुलाई से हमारा ड्रैगन चालू हो जाता है। तो पूरे साल हमारा हाथ चलता रहता है। बहुत अच्छी बात है ये तो। इस साइड में हमने नया प्लांटेशन किया है। अभी हम ये रिंग पोल सिस्टम से ट्रेलीज में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ में पैरेलल दूसरी क्रॉप भी लेने की सोच रहे हैं। ओके। इस साइड में देखिए एप्पल का कुछ प्लांटेशन है और इस साइड में हमने नींबू लगा दिया। अच्छा, ओके। नींबू का अक्सर ये माना जाता है कि नींबू गर्मियों में नहीं आता, जब रेट 200-250 रुपये किलो रहता है उस समय किसान का नींबू नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीज़न ये है कि उस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब यहाँ हमने एक काम करने की कोशिश की है, देखते हैं ट्रायल सफल होगा कि नहीं। ये हटनुमा जो आपने 2 शेप देखी है, यानी मार्च और अप्रैल में जब नींबू पे हल्के हल्के फ्लावर आने लगेंगे, उसके बाद टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि नींबू झड़ने लगता है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर को नहीं झेल पाता, तो नींबू का प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे ही नींबू का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा या नींबू देने के काबिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से और इन दोनों को लॉक करके हम एक ग्रीन कलर की चद्दर डाल देंगे। अगर बाहर टेम्परेचर 48 है तो कम से कम पौधे को फील लाइक 36-38 होगा, यानी उस समय पर हमारे फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। और ये कोई पॉली हाउस नहीं है, एक शेमी शेड टाइप बन जाएगा। यानी एक लाइन में हमने शेड लगाया, दूसरा लाइन ओपन है, एक लाइन में शेड, दूसरा लाइन ओपन। प्लांटेशन भी हमने ऐसे ही किया है।
तो इसमें एयर वेंटिलेशन, पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं रुकेगी और उस समय पे कोशिश है, उम्मीद है कि हमारा नींबू रुकेगा और कम से कम मंडी भाव 60 से लेकर 100 रुपये के बीच हमें मिले तो हमें कम से कम ड्रैगन की टक्कर का ही नींबू प्रोडक्टिविटी देने लगे। तो यह है मिला जुला कुल मिला के किसान को अच्छी आय हो जाती है। ये पौध रखी हुई है अंदर सर? हाँ, ये ना हमारा नर्सरी सेक्शन है। हम पहले बुकिंग लेते हैं, बुकिंग के बाद में ही उतने पौधे बनाते हैं जितनी जरूरत हो, जितनी हमको जरूरत है। हम एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करते हैं। ओके ओके। ये हमारा पूरा पौध का सेक्शन है। इधर में यहाँ पे एक नर्सरी है, उधर में एक नर्सरी है और ये अभी जुलाई और अगस्त में प्लांटेशन हो रहा है तो उन लोगों के लिए। इनके ऊपर पॉलीथीन की कोई स्पेशल वैरायटी है? नहीं, ये ग्राफ्टिंग किया मैडम हमने। ये हमारी अलग से कोई वैरायटी है, हमने बाहर से मंगाई थी तो इसे पर्सनल अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको ग्राफ्टिंग भी दिखाता हूँ। आइए, ये हमारी जो लाइन है पूरी ग्राफ्टेड लाइन है। ये वाली? हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरी ग्राफ्टेड लाइन है। ये पूरा मैंने अभी ग्राफ्टिंग ही किया रिसेंटली। ये 2 दिन से मैं ग्राफ्टिंग ही कर रहा था। आइए, ग्राफ्टिंग भी हमने अलग अलग मेथड से करके देखा है। ये देखिए पूरा हमारा लाइन यहाँ से आगे ग्राफ्टिंग का ही है। कुछ अभी रिसेंट मैंने अब 1-2 दिन में किया और कुछ पहले से भी हो चुके हैं। देखिए आप, ये नीचे मदर स्टॉक दूसरा है और ऊपर में देखिए हमने दूसरा लगा दिया और देखिए पौधा भी चल गया। यस, ठीक है जी। ऐसा ही फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया कैक्टस पे। जो नागफनी होती है उस पे भी हमने देखे ग्राफ्ट किया। ये देखिए, ये नागफनी ये भी चल पड़ी। यहाँ हमने एक छोटा सा कांटे से ग्राफ्ट किया था और देखिए कितना बड़ा हो गया ये। इसका पौधा भी नागफनी जैसा ही लगता है। हाँ, ये एक्चुअली नागफनी ही फैमिली से बिलोंग करता है, कैक्टसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इससे मिली जुली हमने ये सोचा कि रूट स्टॉक ऐसा ले ली जाए जो हमारे एरिया का अडोप्टेड हो, जिसमें रोग कम आते हो और एनर्जी पौधे को पूरी दे। तो आप देखिए यहाँ जब हमने ग्राफ्ट किया तो ये कितना हैवी है और ये फीडिंग इसकी रूट इतनी ज़बरदस्त होती है, इसमें आपका निमेटोड, दीमक, रूट रोट कुछ नहीं आता। पौधे को इतनी एनर्जी दे देता है कि उसकी ग्रोथ पूरी फास्ट हो जाती है। अब देखिए ना, यहाँ नीचे ड्रैगन का ही ग्राफ्ट किया था, वो कहाँ पहुँचे है, और यहाँ देखिए कैक्टस पे ग्राफ्ट किया था। सर मैंने देखा है आपके काफ़ी सारे ये जो पौधे हैं वहाँ पर इस टाइप का ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये किस लिए लगाया गया है? इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। और आप देखिए यहाँ नज़दीक से कितनी मक्खियाँ इसके अंदर कैद हो गई है पहले से। यस, ये फ्रूट फ्लाई है। ये क्या करती है, जैसे अमरूद का पौधा, ये जब अमरूद कच्चा रहता है छोटा तो इसमें क्या डंक मार देती है। डंक मारने से अपने अंडे दे देती हैं। तो आप देखते हैं ना अमरूद को जब कई बार कीड़े निकलते हैं, हाँ जी, तो वो इसके लार्वा होते हैं, बच्चे होते हैं। यस, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये ट्रैप टांगते हैं कि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगा दिया 90 दिन चलता है और ये नर मक्खियों को पकड़ लेता है। इसमें मादा की खुशबू होती है तो ये नर मक्खियों को पकड़ लेते हैं, तो वो प्रजनन नहीं कर पाते या अंडे नहीं दे पाते। तो देखिए ना कितनी सारी मक्खियाँ इसके अंदर मरी पड़ी है। ये देखिए मेरे हाथ पे भी लगी एक मक्खी, देखो ये मैंने हाथ लगाया तो कुछ लिक्विड बाहर होगा इसका जरूर, देखिए, वरना हाथ में मक्खी थोड़ी बैठेगी। ये फ्रूट फ्लाई होती है, देखिए मेरे हाथ पे, ये देखिए, इसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। और ये काफ़ी सारी इसके अंदर में ऑलरेडी, और ये भर जाता है 90 दिन में। ये भर जाएगा, उससे पता चल जाएगा आपके खेत में कितनी फ्रूट फ्लाई है। अगर कम अट्रैक्ट हो रही है तो समझिए क्वांटिटी कम है, काम कर रहा अच्छे से। अगर भर गया ये, फिर इसको खाली कर लेते हैं और फिर दोबारा से मेडिसिन डाल के भी लगा सकते हैं, वरना उसके मेडिसिन को रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। ये बॉक्स ख़राब नहीं होता, सालों साल चलता है। बहुत अच्छी बात है जी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी गहन जानकारी दी। अगर किसी को पौध की ज़रूरत है, यहाँ पर पौध का रेट क्या होगा? देखिए वैराइटीज़ ऊपर डिपेंड होता है, अलग अलग पौधे का 60-70 रुपये से चालू हो जाता है। और आप कोई भी भाई अगर विजिट करें तो संडे को कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है और हम संडे को ओपन रखते हैं 9 से 5। कोई भी आए, कभी भी आ सकता है, देखना है, खाना है, लेके जाना है तो आप कर सकते हैं। ये रेलवे लाइन के बिल्कुल नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। जेल सिंह कॉलोनी लगती है, घरौंडा में ही है, मेन घरौंडा में। रेलवे स्टेशन हमसे यहाँ मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। सर आप वो बता रहे थे हमें जी, वो जो फ्रूट है आपका ड्रैगन फ्रूट, एक बार उसके विषय में भी बता दीजिए। आइए। ये ड्रैगन फ्रूट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ के ऐसे ऐसे फ्रूट आते हैं। अभी तो फ्रूट कच्चा है तो आपको विजुअल अच्छे से नहीं मिला होगा। ये इस तरह से वैरायटी, हमारे पास करीबन 90 वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट की यहाँ पे। इस पोस्टर में पूरी नहीं आ पाई, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे पीला ड्रैगन फ्रूट कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका ब्रिक्स और मिठास कितनी है, 18 है। ये मिनिमम हमने लिखा है। ब्रिक्स का मतलब मिठास। जैसे मैंने बताया कि पके हुए सेब में 8 से 10 मिठास होती है, इसमें 18 है। ये मिनिमम है, ये 20 तक जाता है। रेनी सीजन में हमेशा किसी भी फ्रूट की मिठास कम हो जाती है। ये अलग अलग फ्रूट्स की, यानी अलग अलग वैराइटीज़ की कुछ विजुअल्स ऐसे हैं। ये देखिए अंदर से फ्रैंकीज रेड है, 21 ब्रिक्स जाता है। बाहर से पीला और अंदर से हल्का लाल होता है।
ये देखिए गोडजिला है, इसके बाद में ग्रीन स्किन, बाहर से हरा ही रहेगा और अंदर से खून जैसा लाल रहेगा। तो अलग अलग वैरायटीज़ की इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भी यहाँ पर। जी। और ये आप कर रहे हैं सारी ये हमारी खेती डेली वगैरह? एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे स्प्रे इस टाइप करना, खरपतवार निकालना, पोल अच्छा, लगाना। ये जब फूल जैसे मैंने बताया था आपको, देखिए ऐसे फूल खिलते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में कुछ वैरायटीज़ का पोलिनेशन करना होता है, हैंड पोलिनेशन। ये देखिए मेरा भाई हैंड पोलिनेशन कर रहा है। बहुत सारी वैरायटी सेल्फ पॉइंटेड होती है, कमर्शियली सेल्फ पॉइंटेड ही वैरायटी लगानी चाहिए, वो बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना काम कर रहे थे, इनका बिजी शेड्यूल था और हमने इनसे थोड़ा वक्त लिया ताकि मेरे दर्शकों को पता चल सके कि आप ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल फ्रेश राणा फार्म से खा सकते हैं और वो भी कम दामों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।